आ जाओ चलो सेकेंड चैप्टर। बेटा सेकेंड चैप्टर का नाम पढ़ो क्या रहेगा? अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, जिसको हम क्या बोलते हैं? एनपीओ, नॉन क्या बोलते हैं? नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। दिन भर में इतना सब कुछ होता है ना मेरे साथ। आज वो आंटी है ना, तुम्हें यहाँ पे देखा होगा, वो लिफ्ट के बाहर बैठती है, वॉचमैन वाली लिफ्ट के बाहर बैठती है। आज दिन में मुझे 2 बार उसने डांटा है, आप लिफ्ट से मत आएगा। मैंने बोला मैं सच में पढ़ा था, तो पहले देख के आएगा, झूठ लग रहा था उसको। यहां तक आई सच में देखा, उसने वापस गई, फिर वापस पकड़ा। क्या पता अच्छा लगा होगा, मैं उनको अच्छा लगने लगा। सुनो सुनो, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात करता हूं मैं। नाम से क्या समझ में आ रहा है? नॉट प्रॉफिट, ऐसा धंधा करना है जहां पे पैसों की जरूरत नहीं है। ये ऐसा मीनिंग है इसका? ऐसा मीनिंग है क्या इसका कि ऐसा धंधा करो जहां पे पैसों की जरूरत ही नहीं है? क्या इसका मीनिंग ऐसा है? कल आप दोनों नहीं थे, क्यों? आप बाहर गए थे, आप इसको देखने गए थे, बाहर कहा जा रही है। हाँ सही बात, तू क्या तेरा क्या? अच्छा तू भी नहीं आया था कल? वेरी गुड बेटा, बारिश आ रही थी इसलिए यार। चलो, व्हाट इज द मीनिंग फॉर नॉट? नॉट का मतलब क्या होता है? नहीं। प्रॉफिट का? मुनाफा। वेरी गुड आंसर, मुनाफा। और कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन का मतलब? कंपनी। तो नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ऐसा होता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती है। नहीं, हाँ या ना? ऐसा मतलब हो, मैं पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं हाँ या ना, कि ऐसा मतलब होता है ना? मतलब इस बिजनेस में प्रॉफिट होगा ही नहीं, होता है सर। तो वही तो पूछा मैंने, इसका मतलब क्या है? माधवी, क्या मतलब इसका? बहुत ऐसे कपड़े पहना कर ऐसे अच्छी लगती है, या कुछ तो पहन के आती है वो समझ में भी नहीं आता। वही बाकी के जो भी पहन के ऐसे पहन के, पंजाबी ड्रेस, ये पंजाबी बोलते हैं इसको, तो क्या बोलते हैं? कुर्तीज, ऐसे कुर्तीज पहना कर अच्छी लगती। कहा थे अपन? देखा ऐसा होता है फिर अगर मैं लड़की की तारीफ करूं, सिग्नल पे आप। चलो आप मेरी बात सुनो, देखो दो टाइप के बिजनेस एंटिटीज होती है, बिजनेस एंटिटीज। एक होती है प्रॉफिट मेकिंग और दूसरी होती है नॉन प्रॉफिट मेकिंग। प्रॉफिट मेकिंग मतलब कौन? रिलायंस, टाटा, अलकनंदा, ऐसे बड़े बड़े जो फर्म्स है, वो क्या होती है बेटा? प्रॉफिट मेकिंग। लेकिन नॉन प्रॉफिट मेकिंग कौन होती है? जैसे कि आमिर खान का पानी फाउंडेशन, पता है आपको? पानी फाउंडेशन एक उसका एनजीओ है, पानी फाउंडेशन। जहां पे भी पानी को उनका कोई प्रॉब्लम होता है तो वहां पे मदद करता है। वो मदद पैसा लेके नहीं करता, फ्री में मदद करता है। ठीक है, और कौन कौन से है? सलमान खान का बीइंग ह्यूमन, पता है? वो टी शर्ट आते हैं उसके, बीइंग ह्यूमन के, वो भी एनजीओ है। बराबर, बहुत सारे ऐसे एनजीओ है जो कि क्या करते हैं, वो एनजीओ नहीं हो, प्रॉफिट मेकिंग है। ये नॉन प्रॉफिट मेकिंग है, क्योंकि इनका काम है लोगों को सर्विस देना। ऐसा कौन करता है मुझे बता? कौन ऐसे लोग होते हैं जो बस पैसों के लिए नहीं, सर्विस के लिए काम करते हैं? ऐसे लोग जो पहले से पैसा कमा के बैठे, उनके पास बहुत है, बस हो गया उनको, अब लोगों को कुछ दिखावा के लिए काम कर रहे हैं। एनजीओ, पता है आपको? एनजीओ टैक्स बचाने के लिए भी काम आता है। एनजीओ टैक्स बचाने के लिए भी काम आता है। आपका डब्ल्यू शर्ट हलवाई है ना, वो एक एनजीओ है, वो भी बहुत सारे काम करता है, बच्चों को पढ़ाते भी है वो। बराबर, हॉस्पिटल्स भी है उनके अच्छे खासे, जहां पे फ्री मेडिकल चेकअप भी होते हैं। तो यहाँ पे वो बात समझता है कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन आता है। यहाँ पे हॉस्पिटल्स आते हैं, स्कूल्स आते हैं, कॉलेजेस आते हैं, बराबर, ऐसे टेम्पल्स भी आते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें आती है जो कि क्या करते हैं, बस विदाउट प्रॉफिट मेकिंग। देखो, क्या वहां पे पैसे की बात नहीं होती होगी? क्या यहाँ पे पैसों की बात होती है? नहीं, एनजीओ में अगर नहीं होती ना तो अकाउंट नहीं होता। मैंने पहले पहले दिन ही बोला था, जब से मैं अकाउंट पढ़ा रहा हूं, एक चीज बोली थी, जहां पैसा है वहां अकाउंट है, जहां पैसा नहीं है वहां अकाउंट आएगा भी नहीं। तो अगर यहाँ पे आप पैसा ही नहीं है तो अकाउंट क्यों आया? इसका मतलब पैसा है, पैसा तो है, डोनेशन आते हैं ना, किसके लिए यूज होता है? खर्चे के लिए यूज होता है। बराबर, तो यहाँ पे लिखा है मीनिंग क्या है? ऑर्गेनाइजेशन विथ which are not engaged in trading activities but established with a service motive are known as not for profit concern। ऐसे बिजनेस जो कि सर्विस बेसिस के लिए होने वाले, डन।
कौन से बिजनेस? सर्विस के लिए, जो कि प्रॉफिट की काम उनको नहीं है। वो ऐसा नहीं करेंगे कि आ रहा है तो बेच। एक मुझे बताओ, हम जो सेलिंग करते हैं, बाइंग करते हैं, परचेज करते हैं, जो सारी चीजें करते हैं, ये किस लिए नहीं करते? पैसा कमाने के लिए। ये लोग पैसा कमाते नहीं है क्या? कमाते हैं, ये लोग भी पैसा कमाते हैं, लेकिन नॉमिनल अमाउंट में, जो लोगों को परवड़ेगा कि बाबा ठीक है मिल सकता है। जैसे कि मुझे तो, अगर मैं बहुत बड़े हॉस्पिटल में चले जाऊं, प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो वहां पे अगर मैं कुछ भी चेकिंग का भी अंदर जाना हो ना, तो कम से कम डॉक्टर की 10-10 हजार फी होती है। अब मेरे हाल की बात बताता हूँ, ये जो गला है ना मेरे, ये यहाँ पे दिख रहा है, दाढ़ी की वजह दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे है, गला ही है वो। तो उस गले में ना एक कुछ इन्फेक्शन हुआ था मुझे 1 साल पहले। उसका नाम था, क्या था? फेयर एंड लवली नहीं, फेयर एंड लवली, फेयर एंड जस्टिस, ये नाम की कुछ बीमारी थी। तो वो बस नाम बताने का उसने मुझसे 10,000 रुपया लिया था। मैंने बोला ठीक है, नाम बता दिया, आधे पैसे तो वापस दे। नाम बताने का 10,000, सोचो। प्राइवेट हॉस्पिटल था, फोर्टिस, मुंबई में, बराबर। यहाँ पे पता भी, यहाँ पे एक आदमी था जो मेरा देख रहा था, हम भाई भाग गया, वो पुणे छोड़ के भाग गया, कुछ हुआ होगा उसका। तो सुनो, 10,000 लिया था, लेकिन बाद में मुझे पता चला मुंबई में बहुत महंगा पड़ रहा है। मैं पुणे में यहाँ पे चला गया, कहाँ पे? ससून हॉस्पिटल है ना, वहां पे चला गया। वहां पे पता कितने में काम हुआ होगा? कितने में होगा? 600 रुपए। 600 रुपए में विथ अच्छी खासी महिला सर्विस। 600 रुपए में काम हो गया। क्या पैसा नहीं दिया मैंने? पैसा वहां पे भी दिया, यहाँ पे भी दिया। डिफरेंस देख रहे हो? 10,000 कहां पे, 600 रुपया कहां पे? 10,000 कहां पे, 600 रुपए का डिफरेंस देख रहे हो? ये होता है एनजीओ। कमा तो रहा है, लेकिन जितना खर्चा हो रहा है उतना ही कमा रहा है, अलग से कोई चार्जेस कर रहा है क्या? नहीं। चलो, द एम ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन, उनका एम क्या है? आपका एम क्या है? आपका एम क्या है? क्या कमाना? पैसा कमाना। और करियर बनाना किसका? अच्छा, तेरा, मतलब खुद का बनाएगी, दूसरों का बिगाड़ेगी। बनाओगी, अच्छा। और किसका? मयूर जी, आपका क्या एम है? सक्सेसफुल होना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सक्सेसफुल? समानार्थी नहीं पूछा मैंने। सक्सेसफुल का भी हर किसी के लिए सक्सेसफुल अलग होता है, बराबर। मेरे घर वालों के लिए मैं आज भी सक्सेसफुल नहीं हूं, लेकिन मेरे लिए हूं, बराबर। तो ये अलग अलग होता है। तो सक्सेसफुल का मीनिंग क्या होगा? खुशी। क्या करना है आपको बेटा? एम क्या है आपका? एम, AIM, एम क्या है? पैसा तो बेटा कोई भी कमाता है, पैसा तो आप कुछ नहीं भी करोगे तो भी पैसा आता है बेटा, उसकी नहीं है। आप मंदिर के बाहर बैठ जाओ, पैसा आएगा, पैसे की बात नहीं। सिद्धेश, आपका एम क्या है? शादी करना? बच्चे निकलना, शादी करने के बाद, अच्छा वहां से, ठीक है, बोल तू। सीए करना, सीए करना आपका एम है। ओके, चलो, एक एम पता चल गया कि सीए करना है। आशुतोष, आपका एम क्या है? श्रुति, आपका एम क्या है? पैसा मत बोला यार, पैसा तो कोई भी कमा लेता है। मनी कमाना। एक मनी का बंडल ले, उसको रोल कर। कादम्बरी जी, आपका एम क्या है बेटा? सीए करना, वेरी गुड। आपका आपका एम क्या है? सीएस करना, ओके। आपका? मम्मी पापा को खुश करना। अभी नहीं कर सकते, गुदगुले करो, खुश हो जाएंगे। इतना क्या उसमें? पढ़ाई, अच्छी पढ़ाई करके खुश करना, ओके बेटा। रित्य जी, क्या एम है आपका? एम क्या है किसका? फिर से एक बार स्टूडेंट ऑफ द ईयर बनना, ये एम है। तो ये एम समझ में आया। इसी तरह एनजीओ का भी एक एम होता है। जतिन बेटा, तेरे एम पे आता हूं मेरे को। इस तरह से एनजीओ का एम होता है। एनजीओ का एम है, पेट भराना, जो मेरे पास आ। द एम ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट टू मेक प्रॉफिट, बट ड्यू टू सर्विस टू इट्स मेंबर्स। एनजीओ में कुछ ऐसे लोग जो मेंबर्स होते हैं ना, उनको बस और बस सर्विस प्रोवाइड करनी। मैंने बहुत पैसा कमाया, बहुत 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 पैसा कमाया मैंने एट द एज ऑफ 40 साल में। और 15 साल बाद मैं रिटायर होने वाला हूँ, अभी बता रहा हूँ आपको। तो 15 साल बाद आपके कोई बच्चे होंगे तो मेरे पास भेजना मत 11-12 के लिए। तो 15 साल बाद हो जाएंगे ना,
तुम्हारी बात करो, मैं 15 वो 11 तक तो जाएगा, 2 साल में करेगा। चलो आ जाओ। कहा था मैं? बच्चे में 15 साल बाद मैं रिटायर होने वाला हूँ। मैंने बहुत पैसा कमाया। मैंने बोला सुनो, मैं पुणे में रहा हूं और पुणे में मुझे एक प्रॉब्लम हुई है। पुणे में जो यंग लड़के हैं ना, यंग लड़के, जो भी यंग लड़के हैं, तो उनको उनके एज के बाद गर्लफ्रेंड नहीं बनती है। ऐसा मैंने बहुत देखा है। एक्सपीरियंस मुझे बहुत कूट कूट के भरा हुआ है। तो मैंने एक ऐसा एनजीओ ओपन किया है जहां पे मैं सारे लड़कों को, जी बाबा, गर्लफ्रेंड बना, गर्लफ्रेंड नहीं, मीन सारे लड़कों को, यंग लड़कों को, सिर्फ मेल को, उनको रशिया लेके जाने वाला हूं। ये एनजीओ मेरा काम करता है। मेरी जो एनजीओ है ना, ये काम करती है। लेकिन उसके लिए बेटा 15 साल तक बिना गर्लफ्रेंड के रहना पड़ेगा। हाँ, अगर रशिया जाना है तो। हाँ? सुनो क्या बोला ये? मैंने सुना है, लेकिन फिर भी एक बार सुनना चाहता। क्या बोला ये? कौन गया क्या? हाँ। नहीं, तू कुछ तो बोला। घर वालों का नाम लिया, कोई तो गया है इसके। चलो सुनो, मैं कहा था मेरा एनजीओ जो है ना, ये काम करेगा। क्या कर सकता है? फ्री में लेके जाएगा। वहां पे जाके सर्विस भी फ्री, खाना पीना खाने की, एंजॉय करवाने की, वहां पे जाके सब कुछ फ्री। तो मुझे था मेरी एनजीओ कर सकती है ये। यस, मैं मेरे मेंबर्स को सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं, मेरी एनजीओ। लेकिन अगर यही मैं बिजनेस के लिए करता तो मैं एक एजेंसी ओपन करता, टूर एंड ट्रेवल्स कुछ एजेंसी ओपन करता। फिर मैं बोलता आ जाओ, चलो जाते वहां पे, घूम के वापस आ जाते हैं, बराबर। ये सारी चीजें करते हैं ना। तो इसका मतलब कुछ चीजें होती है जो सर्विस के लिए होती है, कुछ चीजें होती है जो प्रॉफिट के लिए होती है। चलो 2 पॉइंट समझ में आ गए। ये दोनों के पॉइंट आपको याद करने पड़ेंगे। पहला क्या लिखा है? ऑर्गेनाइजेशन विच आर नॉट एंगेज इन ट्रेडिंग एक्टिविटीज बट established with a service motive are known as not for profit concern. The aim of such organization is not to make profit but provide services to its members. Introduction क्या बोल रहा है? Not for profit concern, gather. What is the meaning of gather? जमा करना, fund. क्या बोला मैंने? Fund, not from general public by way of grants. What is the meaning of grants? बेटा ग्रांट्स बोला है, ग्रांट्स ये क्या? मैं पहले जहां पे जॉब करता था ना, वहां पे ना ग्रैंड ओपनिंग लिखा था। बलून आते हैं ना, वो बलून आते हैं ना, वो गोल्डन कलर के। तो मेरे पास काम क्या था? वो लगाने का। जी बाबा, मैंने सब कुछ लगाया, ग्रैंड ओपनिंग लिखवाया। एक बच्चा आया शरारती, उसने आर निकाला। जी नहीं निकाला, आर निकाला। वो जो सर है ना, वो मालिक जो थे, वो है, उन्होंने पढ़ा, उन्होंने बोला किस चीज की ओपनिंग करवाने की बात है? ग्रैंड ओपनिंग। अबे वो पढ़ क्या लिखा है? वो लिखा था नहीं, वो नहीं बता। और मैंने उस दिन मेरे घर वालों को भी बुलाया था, ग्रैंड ओपनिंग में आओ, वो भी आए थे। कॉन्सेंट्रेट। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट्स, यहाँ पे बात कर रहा है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट का मतलब होता है, पढ़ाई कर रहे हैं ना, ट्रायल बैलेंस। आपने कभी वो ट्रायल अकाउंट सुना है, जिसमें से आप पोस्टिंग्स करते हो? उसी तरह का ये रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट है। रिसिप्ट्स का मतलब होता है पैसा आना। रिसिप्ट्स का मतलब क्या होता है? एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? एक्सपेंडिचर है नहीं, पेमेंट है वो। पेमेंट का मतलब क्या होता है? जाना। हम यहाँ पे ऐसा नहीं बोलेंगे इनकम कितना आया, मुझे पैसा कितना मिलेगा। हम यहाँ पे बोलेंगे रिसिप्ट्स, पैसा कितना आया, बराबर। इस साल का हो, पिछले साल का हो, अगले साल का हो, बस पैसा कितना आया वो कहा जाएगा रिसिप्ट में। आप कुछ भी पेमेंट करो, इस साल का पेमेंट करो, अगले साल का पेमेंट करो, पिछले साल का पेमेंट करो, वो क्या बोलेगा? पेमेंट्स। आपने पेमेंट किया। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ रियल अकाउंट। इसका कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल,
डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये आपके कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन जैसा होता है। आपने 11th में देखा है सब्सिडी बुक्स जिसमें कैश बुक बनाते हैं अपन, तो उस हिसाब से होता है ये। क्रेडिट ट्रांजेक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड इन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रेडिट ट्रांजेक्शंस? उधार के पैसे नहीं लिखते हैं यहाँ पे, सन्ड्री डेटर्स वैसी चीजें यहाँ पे नहीं आएगी ज्यादा। तो यहाँ पे उधार के पैसे लिखते हैं क्या? ना, उधार के पैसे नहीं लिखते हैं। ऑल रिसिप्ट्स आर शोन द डेबिट साइड एंड ऑल पेमेंट आर टू द क्रेडिट साइड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट है कि जो भी आपकी रिसिप्ट साइड की डेबिट साइड होगी, मतलब जो रिसिप्ट साइड है वो आपका डेबिट साइड होगा, और जो पेमेंट साइड है वो आपकी कौन सी साइड होगी? क्रेडिट साइड। ठीक है, अब यहां पे समझो दो चीजें होती है। खर्चा दो प्रकार का होता है। एक होता है, पढ़ो इसको, पढ़ो इसको अच्छी तरह, कैपिटल एक्सपेंडिचर, और दूसरा होता है रेवेन्यू। बेटा जितना एक्सपेंडिचर बढ़ा है ना उतना ही बढ़ेगा एक स्केल होगा। चलो वापस चलो अच्छी तरह। एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है कौन बताएगा मुझे? कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसे खर्चे जो बार बार नहीं होते। अब रेवेन्यू खर्चे तो क्या होता है? जो बार बार होते हैं। सुनना अच्छी तरह, अगर एक बिजनेस चालू करना है तो उस बिजनेस में, जैसे क्लास का बिजनेस चालू करना है, उस बिजनेस में मुझे कैपिटल एक्सपेंडिचर करवाना है। तो कौन कौन सा? ये सारे खर्चे जो भी आपको दिख रहे हैं या फिर जो भी आप करने वाले हो, तो कौन से खर्चे कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएंगे? कैमरा, बेंच, फर्नीचर, सिस्टम, मशीनरी, टीवी, फैन, लाइट, बाइक, ये सारी चीजें कहां पे आएगी बेटा? कैपिटल एक्सपेंडिचर में, क्योंकि वो बार बार नहीं होने वाले। क्लासरूम, वेरी गुड, बार बार नहीं होने वाले। तो याद रखना कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका ज्यादा लिखा जाता है असेट में। कहां पे लिखा जाता है? असेट में। याद रखना कैपिटल एक्सपेंडिचर कहां पे लिखा जाएगा? असेट में। अब सुनना, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो बार बार होगा। क्लास का रेंट बार बार जाएगा, बराबर, सैलरीज बार बार जाएगी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का खर्चा बार बार, लाइट बिल हर महीने आएगा तो हर महीने देना पड़ेगा। कोई भी किस्म का खर्चा जो बार बार होता है, जो बार बार होता है उसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पता है कहां पे आएगा? एक्सपेंडिचर में। कहां पे आएगा? एक्सपेंडिचर। गुड गुड गुड। इसी प्रकार एक और चीज होती है। अब खर्चे की बात हो गई, अब कमाने की बात देखते हैं। आ जाए पे जो मैं उससे नहीं कमाता जो कैपिटल रिसिप्ट्स एंड रेवेन्यू रिसिप्ट्स। मैंने क्या बोला था? रिसिप्ट्स का मतलब पैसा आना। अब यहाँ पे आपके सामने दो चीजें, एक कैपिटल रिसिप्ट, दूसरा रेवेन्यू रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट मतलब ऐसा पैसा जो बिजनेस में कभी कभी आएगा, जैसे कि डोनेशंस कभी कभी आते हैं, बराबर। देखा जाए तो डोनेशन बिजनेस एनपीओ में हर बार आते रहता है। स्पेसिफिक रीजन की वजह से डोनेशन आया तो वो आपकी लाइबिलिटी मानी जाएगी, मतलब कभी कभार आएगी। जैसे कि मैंने आपको डोनेशन दिया, आपका काम क्या है? एनजीओ कौन सा आपका? गौशाला आपका एनजीओ, ठीक है। मैंने बोला मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा, लेकिन इस 10 लाख में से बस गौ माता के लिए आपको एक शेड बनाना। पैसा दे रहा हूं मैं, डोनेशन दे रहा हूं, लेकिन क्या बोल रहा हूं? बस शेड बनाना। क्या मैं उसके ऊपर बर्डन डाल रहा हूं? पैसा तो दूंगा लेकिन तू शेड बनाएगा तभी दूंगा, तो बर्डन आया नहीं इसके ऊपर, ये इसकी लाइबिलिटी। लेकिन मैंने बोला डोनेशन दे रहा हूं 10 लाख, ऐसे जो करना है कर, तुझे जो करना है कर, मैंने बोला। ये क्या है? इनकम। ये क्या है? इनकम। तो दो चीजें याद रखना, स्पेसिफिक रीजन की वजह से डोनेशन हो तो लाइबिलिटी, लेकिन अगर ऐसी जनरली दे दिया तो क्या होगा? ये इनकम। रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब क्या होगा? रेवेन्यू ऐसे खर्चे, सॉरी ऐसी इनकम जो बार बार आएगी, जैसे कि फीस हो गई, या फिर कोई मेंबरशिप फीस होती है, एंट्रेंस फी होती है, लेगेसी होती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेगेसी? लेगेसी क्या होता है? लेगेसी
लेगेज नहीं है, लेगेज है परंपरा। अकाउंट्स में परंपरा का क्या करूं मैं? लेगेसी का मतलब होता है जैसे कि मान लो मैं अब बूढ़ा हो चुका हूं, अब मेरे से नहीं होता काम, अब मेरे से काम नहीं होता है। कौन बोला है मैं करूं? वंश, अब सुनो, कहा था मैं? आप बूढ़े हो गए, कुछ तो बोल रहा था उसके आगे। हाँ, मेरे से काम नहीं हो रहा है, तो ठीक है, तो ठीक है, मेरे कुछ बच्चे हैं, मेरे कुछ 4-5 बच्चे, तो वो बच्चों पे मुझे भरोसा नहीं है, वो बच्चों पे मुझे भरोसा नहीं है कि ये संभालेंगे या नहीं। तो मैंने बोला मैंने एक विल बनाई, वसीयत बनाई मेरी, उसमें लिखा मेरे मरने के बाद जितनी भी मेरी प्रॉपर्टी, मेरे पास बहुत प्रॉपर्टी है, 2 बने मेरी जो प्रॉपर्टी तेरे काम की नहीं है, बराबर, मेरे पास क्या है? 2 पैंट, 2 शर्ट, 2 बने, ये मेरी जितनी भी प्रॉपर्टी है मैं दान करने वाला हूं। ये क्या करने वाला हूं मैं? दान करने वाला हूं, बराबर। मेरी 14 करोड़ की जो प्रॉपर्टी है ना, वो जतिन को दान करने वाला हूं। तो ऐसा मैंने बोला, जितनी 14 करोड़ की प्रॉपर्टी है मेरे पास, वो जतिन को दान करने वाला हूं, ऐसा मैंने लिखा। इसको बोलते हैं लेगेसी। क्या बोलते हैं इसको? लेगेसी। आया समझ में? ओके। ये जितनी भी ऐसे खर्चे, ये आपके लिए इनकम मानी जाती है। क्या मानी जाती है? वेरी गुड। चलो सर, यहाँ पे क्या क्या बनाना पड़ेगा? यहाँ पे आपको ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाना, यहाँ पे एक ही अकाउंट बनाना है जिसका नाम क्या है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। किस तरह से बनता है वो? तो आ जाओ, मैं दिखा देता हूं किस तरह से बनता है। देखो, चलो दिखा देता हूं। हम सबसे पहले सेम टू सेम क्या लिखेंगे? इन द बुक्स, हाँ बेटा, बुक्स ऑफ, जो भी नाम रहेगा कंपनी का वो, नीचे क्या लिखते थे? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहां पे क्या लिखेंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बेटा बुक मत घुमा। फॉर द ईयर, मैंने बहुत घुमाई थी, ईयर एंडेड 31 मार्च, जो भी साल दिया होगा वो। पहली बात यही। दूसरा क्या बनाना है सर? सेम टू सेम सेकंड पेज पे बैलेंस शीट। क्या बनाना है सेकंड पेज पे? बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च, जो भी आपकी डेट होगी वो। यहां पे क्या लिखेंगे सर? यहां पे पर्टिकुलर अमाउंट नहीं लिखेंगे आशुतोष, यहां पे पर्टिकुलर अमाउंट नहीं लिखेंगे। यहां पे लिखेंगे डेबिट साइड में क्या लिखेंगे? इनकम एक्सपेंडिचर। रिसिप्ट तो दिया होगा ना, बनाना क्या है? इनकम और एक्सपेंडिचर। तो डेबिट साइड में क्या होगा? क्यों एक्सपेंडिचर होगा डेबिट साइड में? क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो मैंने यहां पे लिखा एक्सपेंडिचर। क्या लिखा मैंने यहां पे? एक्सपेंडिचर, अमाउंट, एक्सपेंडिचर के बाद क्या है? इनकम, अमाउंट। यहां पे क्या आएगा? लाइबिलिटीज, अमाउंट, असेट्स, अमाउंट लिखा, बराबर। इस तरह का ही, इतना ही फॉर्मेट बनेगा। इसके अलावा वर्किंग नोट जो भी होगी वो बनेगी। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखो। चलो एक क्वेश्चन लिखो। यार बहन जो भी है बाद में। मेरा आज सत्कार हुआ, पता है तुम्हें? कल हुआ ना। क्या लिखा है? दगड़ू छटने किया बेटा। वही, शायद मैं कुछ प्रसाद चोरी कर रहा था तब देख लिया उन्होंने, तो आके मुझे ये दिया विथ एक्स्ट्रा प्रसाद। गांजा, वही गांजा। पेज नंबर ओपन करो 83। पेज नंबर 83 ओपन करो, क्वेश्चन नंबर 8। पेज नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 8। एक बार एक छोटा सा क्वेश्चन करके देखते हैं। अभी तो चालू ही किया बेटा, चालू ही किया अभी तो। यहां पे लिखेंगे पेज नंबर
83 क्वेश्चन नंबर 8 क्या बेटा? ड्रग्स लिखा है ना बेटा, वेरी गुड। लिखो आगे, अपने बुक में लिखो, नोटबुक में, इन द बुक्स ऑफ, कौन है यहाँ पे? डॉक्टर अभिनव भारत स्टार्टेड प्रैक्टिस ऑफ medical practitioner on 1st April 2019. He gives you the receipt and payment account for the year ended 31st March 2020 and the adjustment in the books of Dr. Abhinav Bharat. In the books of Dr. Abhinav Bharat, income and expenditure account for the year ended 31st March 2020. ये मेरा पहला अकाउंट बनेगा। यहाँ पे एक्सपेंडिचर, यहाँ पे डेबिट क्रेडिट लिखने की जरूरत नहीं है। एक्सपेंडिचर अमाउंट, मैं आपको ये बता रहा हूं, लिख रहा है बेटा, मैं आपको ये बता रहा हूं कि एक्चुअल में लिखते कैसे हैं इसको। सेम टू सेम आपका फाइनल अकाउंट ही है, 12 मार्क्स के लिए ये भी आता है एग्जाम में। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ये होता है और लास्ट क्वेश्चन फाइनल अकाउंट होता है। ये अगर हो गया तो इसके बाद मेरा बनेगा यहाँ पे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2020। बट ये समझ में आ रहा है ना? मैं जो पढ़ा रहा हूं दिमाग में जा रहा है क्या? नहीं जा रहा तो दिमाग खोल के बैठो बेटा। दीदी तेरे पास तो दो दिमाग में फिर भी नहीं जा रहा। तीन कैसे? मैं तो 2 घुटनों की बात। क्या तू श्रावणी, सर में होता तो घुटने में नहीं होता। बस अभी बस। ये हो गया आपका बैलेंस शीट, ठीक है। सेम टू सेम जैसी स्टेप्स थी वैसी। सबसे पहले क्या हाथ में लोगे आप? पेंसिल। पेंसिल हाथ में लो, पेंसिल लिखने वाली वो हाथ में लो, और सबसे पहले एडजस्टमेंट को देखो। रिसिप्ट इन अरियर्स आर विजिट फीस 2000 एंड डिस्पेंसरी 500। विजिट फीस कितना लिखा है? 2000 और डिस्पेंसरी लिखा है, डिस्पेंसरी कहां पे है? विजिट फीस और डिस्पेंसरी पे टिक करना है। जहां पे भी विजिट फी और डिस्पेंसरी दिखे उसको टिक करो। किया बेटा टिक? सेम टू सेम, कुछ नहीं, जैसे आपने वहां पे स्टार मार्क किया था यहाँ पे भी स्टार मार्क करना है। आगे लिखा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, रेंट और सैलरी, तो रेंट और सैलरी पे करो। मैं दिन भर में इतना थक जाता हूं, लेकिन जब आपका लेक्चर होता है ना, आपको देख के ऐसा मोटिवेशन आता है मेरे में, ऐसा आता है कि जी करता है लेक्चर और लूं। सुबह आज मैं 6:30 बजे उठा, 7 का कॉलेज, 7 का कॉलेज था ना, 6:30 बजे उठा तो 7:30 बजे तक पहुंचा ना बिना नहाए। सोच, बहुत बड़ा काम किया। मैं सुबह उठा और सुबह से लेके अभी तक यहाँ पे हूँ। बात आ रही क्या? गटर में सोता हूँ क्या मैं? बात आ रही थी। सेंट नाम की चीज होती है बेटा, 10 बार मार ले, नहाने की जरूरत नहीं है। और क्या है आगे लिखो? स्टॉक ऑफ ड्रग्स वाज 1000। ड्रग्स का मतलब होता है यहाँ पे मेडिकल्स, मेडिसिन जो होती है ना, मेडिसिन, उसको ड्रग्स बोलते हैं। समझो वाला नहीं बेटा, समझो वाला नहीं। मेडिकल में हर मिलने वाली चीज ड्रग्स नहीं होती। क्यों बात? किसका? किसी का तो मेडिकल में आता नहीं, किसी का। हाँ, इसका मेडिकल है माधवी का। नहीं, वहां पे ना, कहां पे? शिवाजी नगर में। जिसको भी कुछ लगे, बीमार मान लो, कल बीमार होने वाले हो, आज इसके मेडिकल से सामान ले सकते हो, दवाइयां ले सकते हो। स्टॉक ऑफ ड्रग्स 1000, तो स्टॉक कहां पे? ड्रग्स के ऊपर टिक करो, ड्रग्स के ऊपर, ड्रग्स के ऊपर किया।
डेप्रिसिएट फर्नीचर एंड इक्विपमेंट्स, फर्नीचर इक्विपमेंट्स पे करना। चला किया, ठीक हो गया सब पे, ठीक हो गया, डन। ओके चलो आगे 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 आगे। पहले लिखा है रिसिप्ट में कैश इंट्रोड्यूस, क्या लिखा है पहला, कैश इंट्रोड्यूस। अब सुनना, एक चीज याद रखना, अभी के लिए बस ऐसा मानो, आगे बताता हूं मैं क्या होगा। रिसिप्ट में जो भी कैश होगा ना, वो पिछले साल का है, इस साल का नहीं। वो कब का है, पिछले साल का। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम एक ही चीज का आपको फिक्स याद रखनी, करंट ईयर का होगा तो लिखो, नहीं है तो मत लिखो। क्या बोला मैं, करंट ईयर का होगा तो लिखो, नहीं है तो मत लिखो, डन, पक्का। अब ये कैश पिछले साल का है ना, इस साल लिख के कोई फायदा है, तो छोड़। आगे विजिट फीस, विजिट फीस कहां पे दिया है, रिसिप्ट में। रिसिप्ट मतलब क्या, इनकम। अब डॉक्टर के बाद जो लोग आते होंगे चेकअप करने के लिए, तो कुछ ना कुछ पैसा देते काउंटर पे, वो क्या है, फीस है। डॉक्टर के क्या इनकम है, तो आपके लिए भी क्या होनी चाहिए, रिसिप्ट के अंदर मैं लिखूंगा बाय विजिट फीस, विजिट फीस, बाय विजिट फीस कितना है, 10,000, 10,000 कितना है बेटा, 10,000। आगे क्या है, हाँ, टू रिसिप्ट फ्रॉम डिस्पेंसरी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्पेंसरी, डिस्पेंसरी नहीं पता, डिस्पेंसरी माधुरी तुझे तो पता होना चाहिए, मेडिकल है ना। डिस्पेंसरी, डिस्पेंसरी मतलब मेडिसिन से होती है, दवाइयां होती है, उसको बोलते हैं डिस्पेंसरी, ठीक है बेसिकली। तो डिस्पेंसरी का भी आपका पैसा ही आया है, लिखो इनकम में। लाइन छोड़नी है, 2 लाइन छोड़नी है। डिस्पेंसरी कितना, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है तो 30,000 लिखो। सन्ड्री रिसिप्ट्स, नाम में रिसिप्ट्स है, नाम में इनकम है, इनकम में लिखो 5,000 लिखा। फर्नीचर कहा जाएगा, फर्नीचर इजी है ना, फर्नीचर 8,000, फर्नीचर गया 8,000। आगे क्या है, इक्विपमेंट्स, फर्नीचर हो गया 8,000, इक्विपमेंट्स भी आपका यही है, 10,000। आगे ड्रग्स, अब ड्रग्स देखो, ड्रग्स ये काम, ये बिजनेस किसका है, मेडिकल का, यहाँ पे लेन देन होता रहेगा ड्रग्स का, खर्चा मान लेंगे टू ड्रग्स। अभी के लिए बस लिखो, इसका पूरा मीनिंग बता दो क्या है, ड्रग्स है बेटा, ड्रग्स, एडजस्टमेंट है तो इनर में लिखना। आगे आगे क्या, सैलरीज, बाय क्यों है, पेमेंट में है ना, पेमेंट साइड में है ना, तो मैंने पेमेंट किया, मेरे लिए खर्चा है। एक्सपेंडिचर में लिखो 12,000। आगे रेंट, एडजस्टमेंट है ना इन पे, 6,000, 6,000 के बाद कब, तुम कहा गए थे, आए थे क्या, तो
आ गया? कुछ भी क्यों नहीं आएगा? कहाँ पे? एफसी रोड। तो जिस दिन मुझे लेके जाओगे उस दिन कॉफी पिलाओगे फ्रेंड्स के साथ। बुलाओ तो सही कम से कम, मना तो करो मैं, बुलाओ तो कम। कहाँ पे जा रहे हैं अपन? सेगर जा रहे हैं? बारिश चली गई ना? आ गया? मैं वहां पे रहता हूँ, कभी भी तुम आओ ना तो मुझे लेके जाना, मैं वहां पे रहता हूँ। और नांदेड़ सिटी में ही रहता हूँ मैं, तो वहां से मुझे लेके जा सकते हो। नहीं, अभी वहां पे चला गया। शिवाजी नगर वालों ने ज्यादा दिन रखा ही नहीं मुझे। कहाँ पे बेटा? शिवाजी नगर कब जा रहे हैं? सिंहगढ़। चलो, कन्वेंस को नहीं है। संडे को बहुत सारे लोग रहते हैं, मुझे गर्दी अच्छी नहीं होती, तो यहाँ से निकलने का मुश्किल हो जाएगा। कल और क्या बेटा आगे? कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ है। एक एडजस्टमेंट लिखो, आपके टेक्स्ट बुक में एक एडजस्टमेंट लिखो। टेक्स्ट बुक में 4 एडजस्टमेंट है, एक एडजस्टमेंट लिखो 5th नंबर की। 40% ऑफ कन्वीनियंस फॉर डोमेस्टिक यूज। बेटा एक एडजस्टमेंट लिखो, बहुत सारे पुरानी बुक्स में एडजस्टमेंट नहीं है। सिद्धेश बुक मध्ये होती का एडजस्टमेंट? 5th होती? 5th लिखो, बहुत सारे पुराने बुक में नहीं है। इसको इनर में लिखना। कोरेगा आगे क्या है? स्टेशनरी। कहाँ पे? स्टेशनरी कितना है? 500। इसके ऊपर एडजस्टमेंट नहीं है ना। उसके बाद क्या है? इलेक्ट्रिकल चार्जेस। इलेक्ट्रिकल चार्जेस कितने हैं? 5000। उसके बाद क्या है? जर्नल्स। जर्नल्स कितने हैं? 500। फिर क्या है? ड्राइंग्स। ड्राइंग्स किस में से माइनस होगा? कैपिटल में से। लिखो यहाँ पे कैपिटल, यहाँ पे कैपिटल नहीं लिखते, यहाँ पे लिखते हैं कैपिटल फंड माइनस ड्राइंग्स 15,000। अब यहाँ पे लिखा है बैलेंस कैरिड ऑन, मतलब कैश इन हैंड। लिखो, पोस्टिंग्स हो गई कम से कम। लिखो, अगर आप ध्यान से देखोगे हमारे पूरे क्वेश्चन में कहीं पे कैपिटल फंड नहीं दिया है और ना ही उसको निकालने के लिए कोई इंफॉर्मेशन दी है। मैंने क्या बोला?
हमारे यहाँ पे कोई भी कैपिटल फंड दिया नहीं है और ना ही उसको निकालने के लिए कोई इंफॉर्मेशन दी है। विदाउट कैपिटल फंड तो इक्वेशन सॉल्व नहीं होगा। तो हम क्या मानेंगे, जो कि आपके क्वेश्चन में लिखा है टू कैश इंट्रोड्यूस पहले इसमें रिसिप्ट में, उसको ही हमारा क्या मान लेंगे, कैपिटल। तो लिखो 25,000। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक एक एडजस्टमेंट को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले वंश फोन रख दे बेटा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले रिसिप्ट इन अरियर्स आर, अरियर्स का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग, लिख लेना वहां पे कहीं पे। विजिट फीस एंड डिस्पेंसरी, तो क्या क्या फंड क्या क्या किसके नीचे, उसके उसके नीचे एक सेकंड, इनकम में ऐड करो, एक से इसमें ऐड करो बेटा। एफ नहीं दिख रहा मुझे, तो एल, मुझे तो एल दिख रहा। ए चुप रे, पढ़ने आ जाओ, मार खाओगे एक एक। मैंने कुछ नहीं बोला। बैठने तुझे उस सेल पे बेटा, वंश बिठा दे। डिस्पेंसरी खाए खाए कोई मुझे बताएगा आउटस्टैंडिंग का सेकंड इफेक्ट कहां पे जाएगा, कहां पे जाएगा, कहां पे जाएगा धनराज, लाइबिलिटी। रिद्धि, आउटस्टैंडिंग का इफेक्ट कहां पे जाएगा, कहां पे, एक्सपेंडिचर में। वेरी गुड बेटा, लाइबिलिटी। मयूरी, आउटस्टैंडिंग का इफेक्ट। पारस, आउटस्टैंडिंग का इफेक्ट। सिद्धेश, आउटस्टैंडिंग का इफेक्ट। श्रावणी का आंसर आएगा ही नहीं। किसका आंसर है, आंसर ये सासू माता देख के बोलेगा ना, शादी नहीं होगी, होगी तो सेम जेंडर से बेटा, देख के मत बोलो। श्रुति कहां पे आएगा आउटस्टैंडिंग, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ। हमने यहाँ पे कहां पे ऐड किया है, इनकम में। इनकम में, इनकम बढ़ रही है ना तुम्हारी, तो बर्डन है तुम्हारे लिए। इनकम बढ़ना तो अच्छी बात है ना, तो कहां पे जाएगा, अगर इनकम में आउटस्टैंडिंग हो तो असेट, एक्सपेंडिचर में आउटस्टैंडिंग हो तो लाइबिलिटी। विजिट फीस और कौन है, ये कहां पे, डिस्पेंसरी कितना है, 500 और 2000 ना। क्या मेरा ये सेकंड इफेक्ट हो गया, आया समझ में सेकंड इफेक्ट। आगे लिखा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इस बार नाम में बोला है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। रेंट दिया है 500 और सैलरीज दिए 1000, तो यहां पे सेम टू सेम। बेटा मस्ती नहीं, पाप लगेगा मस्ती करोगे तो, भूत उठा के लेके जाएगा। हमारी मैडम बोलती थी हमें, मस्ती करोगे तो तुम्हें वो ओमिनी वैन में बिठा के लेके जाएंगे। हम कभी गाड़ी में नहीं बैठे थे, हमारे घर में गाड़ी नहीं थी 4 व्हीलर, तो हम इसलिए और ज्यादा मस्ती करते थे कि गाड़ी में बैठने तो मिले, लेकिन कोई उठा के ही नहीं लेके गया। हाँ क्या बोले श्रावण, इतने भी बुरे नहीं थे। देख मैंने रेंट के नीचे श्रावणी लिखा, रेंट के नीचे क्या है, सैलरीज, सैलरीज लिख रहा था, लेकिन फिर भी जवान है।
वंश, तुम मेरे ऐसे फोटो के कलेक्शन करके रात को क्या करता है? हाँ? क्यों निकालता है? क्यों निकालता है? रात को क्यों वायरल करता है तू मुझे? हाँ? अगर गलती से भी किसी वेबसाइट पे दिखा मैं आगे लिखा है स्टॉक ऑफ ड्रग्स वाज 1000। तो स्टॉक ऑफ ड्रग्स में से इसमें से लेस होगा ड्रग्स। आपके पास टोटल 7000 रुपीज, 7000 के दवाइयां थी। साल खत्म होते होते 1000 की बची, तो 7000 में से एक गया, तो कितने का खर्चा हुआ? बचा मतलब क्या? वो एसेट है ना, अगले साल यूज कर सकते हैं ना। आगे क्या लिखा है? डेप्रिसिएशन करो सॉल्व। रिद्धि बता बेटा, बाद में सब कुछ होने के बाद बता दी। यस यस, रिद्धि निकाल बेटा। अच्छा 600, सॉल्व करो इसको। 79360 इतने 8000 में से माइनस 7। कौन सा बेटा आज? कौन सा ब्रांड? कौन सा आज? ओल्ड मॉन्क होगा। किंग रेड 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 लेबल की चाय पी के आई होगी, इसलिए ऐसा हो। इक्विपमेंट्स का तो नाम में ही है ना 500। बर्ड वाइजर, तेरे पास बिजनेस चालू करते समय 7000 की मेडिसिन थी, पूरा साल खत्म हो गया, अब तेरे पास 1000 की मेडिसिन बची है, कितना खर्चा हुआ? तो 6000 लिखना पड़ेगा। और कितना बचा? 1000, तो 1000 है सेट में। एक सेकंड है बेटा, कौन सा देखना तुझे, बैलेंस शीट या क्या? फर्नीचर कितना बोला? 64। बैलेंस शीट देखनी है 640। लिखो, ये सब कुछ लिखो बेटा, सब कुछ। एक लास्ट एडजस्टमेंट सॉल्व करता फिर बैलेंस शीट करता बेटा। 40% क्या लिखा है? कन्वीनियंस फॉर डोमेस्टिक यूज। डोमेस्टिक यूज का मतलब, डोमेस्टिक यूज का मतलब क्या होता है? मुझे नहीं पता डोमेस्टिक यूज का मतलब क्या होता है। सर्च करो तो डोमेस्टिक यूज का मतलब क्या होता है। डोमेस्टिक यूज का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट, एनिमल्स को यूज करना। डोमेस्टिक एनिमल, फॉरेस्ट एनिमल या जोग्राफी, वाइल्ड एनिमल क्या है? एक्टिविटीज, आइटम्स, होम और हाउस होल्ड। पर्सनल यूज क्या लिखो? माइनस 40% डोमेस्टिक यूज।
कितना? 4,000 का 40%, मतलब 4 4 16, 1,600, 1,600 बेटा। हेलो, हाँ लवकर ये, लवकर ये 7:45 लवकर, मीच थांबणार नाहीये सर, जाऊ. हाँ लवकर ये, ये 2,400, ये आपका डोमेस्टिक यूज है ना, इसमें लिखो. अरे नहीं बाबा, मला नहीं चालना. 1,600, और क्या है? हो गया सब कुछ? बैलेंस शीट देख लो पहले. हो गया, सब कुछ हो गया, बस लिखो. मैं आपको यहाँ पे प्रॉफिट लॉस निकाल के दिखा. पता है मुझे, पता है मुझे. डेप्रिसिएट नहीं होता, वो डेफिसिट होता है. अमाउंट एक बार क्रॉस वेरीफाई करो. आदर्श तुला शांत बसते बघा. क्या दे नहीं रहेगा कोई तुझे टाइम टू टाइम? प्रणव तुझे दे रहा है टाइम टू टाइम खाना घर पे? टाइम टू मिल रहा है क्या? तो फोन क्यों यूज कर रहा है? बंद कर. पारस तेरा वो फ्रेंड नहीं आ रहा है, उसको नहीं मिल रहा है क्या टाइम पे? साईराज कोई था ना, साईराज तो आया, वो अलग अलग बैठा, समझ नहीं. किसका ड्राइंग बोला ना तुमने? ड्राइंग से तुमने बोला ना, मैंने माइनस किया है. मुझे पता नहीं. कैलसी कहाँ पे? कैलसी ये करो, चलो ये माइनस करो. 12,000 प्लस 30,500 प्लस 5,000 कितना होता है? कितना? 12,000 प्लस 30,500 प्लस 5,000, 12,000 47,500. तो मुझे ये लगता है कि ये साइड ज्यादा है, फिर मुझे ये साइड ज्यादा लग रही है. अब मुझे बताओ, रात में सीखा वर्ष से सीखा है क्या? एक सेकंड मुझे कैलसी करने दो एक बार. आपके इसमें 6,000 है, सब लोग क्रॉस वेरीफाई करो. 13,000 है, 6,500 है, 2,400 है, 500 है, 5,000 है, 500 है, 640 है, 500 है, 35,040. मतलब मेरा इनकम साइड ज्यादा आ रहा है. और 47,500 माइनस किया तो क्या मेरा 11,960 का क्या आएगा? कादम्बरी जी, अगर आपकी इनकम ज्यादा और खर्चा कम है तो क्या बचेगा आपके पास पैसा? बराबर. हम यहाँ पे प्रॉफिट लॉस नहीं लिख सकते, यहाँ पे प्रॉफिट लॉस नहीं लिख सकते. यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? यहाँ पे लिखना पड़ेगा सरप्लस. लिखूंगा मैं यहाँ पे टू सरप्लस. सर ऐसा मत लिखना, सरप्लस ऐसा मत लिखना. मेरा सरप्लस आया. सरप्लस अगर आता है तो कैपिटल फंड में ऐड होता है. ऐड सरप्लस 11,960. इसको सॉल्व कर लो, क्या आता है बताओ. ये रहा आपका 22,360. बेटा तंबाकू थूक के बोल. 22,360. तो किधर का? हाँ तो टैली छोड़ो पहले, ये तो बताओ. 15 25 में से 15 गए, 10 बचे. 12,000. करना कितना आ रहा आशुतोष?
कब? कितना आ रहा है रिद्धि? सॉल्व तो कर। हैं? सरप्लस तो 11,000 आया, 3,000 कैसे आएगा? 20,000 10,000 कितना आ रहा है? कितना आ रहा है माधु? तेरा कितना आ रहा है श्रावणी? 25 में से अगर 10 गए तो 15 बचेंगे। 25 में से अगर 15 गए तो 10 बचेंगे। 10 में से अगर 1600 गए तो 8,400, फिर 11,960 को ऐड करूं तो 20,360 बचेंगे। वाह बेटा, पुरस्कार मिलना चाहिए तुझे इस बार। आया 70 करना। 1500 को ऐड करो, ये आपका आएगा 21,800। एसेट का भी चेक कर लो। 7360 प्लस 9500 प्लस 2,000 प्लस 2,500, ये आ रहा है 22,360। 360 ना? कितने का डिफरेंस आ रहा है? 1,500 का। क्या चेक करो, कुछ बाकी रह गया अपना? 500 का डिफरेंस आ रहा है, चेक करो क्या बाकी रह गया। 20,360 में मैंने 1,500 को ऐड किया, बराबर है। आउटस्टैंडिंग रेंट लिखा है मैंने, चेक करो क्या क्या बाकी रह गया है। सब कुछ तो लिखा है, कुछ बाकी है क्या? चेक करो, कुछ छूटा होगा, ऐसे ही नहीं आएगा। चेक करो एक बार आंसर। क्या गलत किया? कैपिटल फंड वाला बराबर है। 25,000, 25 में से एक मुझे बताओ, क्या आपका और मेरा सेम है क्या? देखते हैं। क्या आपके इसमें ड्रग 6,000 के है? क्या आपके इसमें सैलरी 13,000 की है? क्या आपके इसमें रेंट 6,500 का है? क्या आपके इसमें कन्वीनियंस 2,400 के है? क्या आपके इसमें स्टेशनरी 500 की है? क्या आपके इसमें इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 5,000 है? क्या आपके इसमें जर्नल 500 है? क्या आपके इसमें डेप्रिसिएशन 640 और 500 है? करो तो सॉल्व। किसमें देखो? सरप्लस तो सॉल्व करना है ना। ये गलत आया है सरप्लस, इसीलिए तो प्रॉब्लम हुआ। एक बार आपकी इसमें चेक करो, क्या आपके इसमें विजिट एंड फीस 12,000 है? विजिट एंड फीस 12,000 है। क्या आपके इसमें डिस्पेंसरी 30,500 है? क्या आपके इसमें सन्ड्री रिसिप्ट 5,000 है? कुछ तो तुम लोगों ने गलती की। ये वंश है ना, वंश ने टोटल बताया 12,000 प्लस 30,500 प्लस 5,000, 47,500 ये आया बराबर। इसमें से 6,000 प्लस 13,000 प्लस 6,500 प्लस 2,400 प्लस 500 प्लस 5,000 प्लस फिर से 500 प्लस 640 प्लस 500, 35,040 माइनस 47,500, 12,460 है। अपना 11,960 आया। 12,460 यहां पे भी लिखो, 12,460 इसका टोटल 20,860। अब टोटल करो, सेम आएगा। अब सेम करो, सेम आएगा। तो हमेशा याद रखना, अगर टैली नहीं भी हुआ ना तो बस एक बार क्रॉस चेक कर लेना, सारी चीजें। गलतियां होगी इसलिए होगा। ये सब में बहुत कुछ है, ये चैप्टर में आपको बहुत कुछ नया पढ़ना है। ये 11th में नहीं था चैप्टर। सरप्लस क्यों आता है, डेफिसिट क्यों आता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, सब्सक्रिप्शन क्या होती है। आपको अभी के लिए अभी काम करो, ये हो गया। इसके बाद ओपन करो
अभी थोड़ा बाकी है। एक सेकंड। मैंने अभी जो पीडीएफ ओपन की थी वो कहाँ पे है? मैंने पीडीएफ ओपन की थी वो। सर आपने जो मैंने तो पीडीएफ ओपन किया। क्या? मैंने तो पीडीएफ ओपन किया। पीडीएफ बोला बे, वीडियो नहीं। पीडीएफ भी बोल रहे थे। पीडीएफ कहाँ पे? यहाँ पे थी ना पीडीएफ। हाँ वही है सर। इसमें ना अभी आप एक काम करो, ये लिखो। ये तीन ये इनकम। वो देखो फैन घूम रहा है। लास्ट लास्ट इतना ही लिखना है। ठीक है चलो, ठीक है। बच्चों को रोते हुए नहीं देख सकते। चलो आज के लिए हो गया।